नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम टेरो कनेक्शन में। और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट परम जसल जी। परम जसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम की, टेरो की कहानी परम जसल की जुबानी। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से हम टेरो कार्ड को लेकर बात करते हैं कि टेरो कार्ड हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं, तो यहाँ मेरा एक सवाल है। दर्शकों के हमेशा हमारे पास कॉल्स आते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उनकी बात नहीं मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं और अपने माँ बाप की यहाँ पर इज्जत भी नहीं करते, उनका सम्मान भी नहीं करते हैं। तो क्या इसका भी कोई उपाय टेरो कार्ड के ज़रिए हम कर सकते हैं? बिल्कुल। आजकल का कंचन जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वो माँ बाप का क्यों नहीं सुनते हैं, माँ बाप को क्यों इग्नोर करते हैं, या माँ बाप की बातें बताई को सुनते क्यों नहीं अमल करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं उन पेरेंट्स को बोलूँगी जिनके बच्चे ज़िद्दी हैं, उनमें कसूरवार आप हैं। अब पूछेंगे कैसे, हम तो उपाय चाह रहे थे, मैं बताती हूँ। जब आपके घर में कोई बुजुर्ग रहता है, हम लोग अपने सास ससुर के पाँव नहीं छूते हैं, लेकिन हम उम्मीद क्या करते हैं कि हमारे बच्चे छुएं। सबसे बड़ी बात, जो हम करते हैं हमारे बच्चे वही देखते हैं। अगर आपने अपने बड़े बुजुर्गों को जी करके बात की है तो वो आपसे वैसे ही बोलेंगे, और अगर आप सुबह उठ के अपने बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं तो वही करेंगे। अब मैंने बहुत से घरों में देखा है कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वहीं पर फ़ोन कॉल्स, अक्सर माँ बाप जो होते हैं फ़ोन कॉल्स वहीं पे लेते हैं, उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि एग्रेशन है आजकल का काम जो है 80% जो है फ़ोन पे हो गया है। तो वहीं पर प्यार भी दर्शाता है, वहीं पे गुस्सा भी दर्शाता है। तो हमारी जो दुनिया है सीमित हो गई है सिर्फ फ़ोन पे। आप देखिए आजकल कितने दोस्त हर हफ्ते बाद मिलने जाते हैं। मैं तो एक हफ्ता बहुत छोटा कह दी, एक महीने बाद कितना मिलने जाते हैं। मेरे ख्याल से कई सालों साल तक हम अपने दोस्तों से नहीं मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते हैं। तो रीज़न क्या हो गया, हमारी कनेक्टिविटी सिर्फ एक फ़ोन रह गया। हम फ़ोन पे ही न्यू ईयर, दिवाली, होली, बर्थडे विश कर देते हैं। तो बच्चे जो देखते हैं बच्चे वही करते हैं। जब आप अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं बच्चों के सामने, फ़ोन उठाकर जब आप गलत बोलते हैं, जब आपका गुस्सा यानी कि जो आपके अंदर वॉल्केनो है जो फट रहा होता है वो बच्चे सुन रहे होते हैं, सेम उनको लगता है कि गुस्सा निकालने का यही है कि आपके मन में जो आता है आप बोल दीजिएगा। तो बच्चे वही करते हैं जो आप कर रहे हैं। प्राइवेसी जैसे मैं बताया नहीं होती है, तो ड्रिंक भी कई पेरेंट्स बच्चों के सामने, मैं सिर्फ आजकल हस्बैंड की बात नहीं करती, आजकल 90% लेडीज़ भी ड्रिंक करती हैं, यानी कि बच्चों की माएँ भी ड्रिंक करती हैं बच्चों के सामने। तो उनको लगता है कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक दूसरा पहलू है कि आप लोग ड्रिंक करिए। तो जो आप कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने, आप उनको करने से नहीं रोक सकते हैं। बड़ों का आदर आपने नहीं किया, आपके बच्चे आपका आदर नहीं करेंगे। बच्चों के सामने आपने अब्यूज़, गंदी गाली गलोच वाली लैंग्वेज यूज़ की, बच्चों ने सीख लिया, वही बच्चे भी करेंगे। अभी नहीं करेंगे हाल फिलहाल में क्योंकि छोटे हैं, लेकिन उनके माइंड में एक सेटअप हो गया कि गुस्सा है तो गाली निकाल के कीजिए, आपको टेंशन है तो ड्रिंक करके कीजिएगा, आपको बहुत गुस्सा आया कोई चीज़ तोड़ दीजिएगा। बहुत से परिवारों में फ़ोन तोड़ने का बहुत चलन है। जब आपको गुस्सा आता है क्या करते हैं, हाथ में फ़ोन एक ऐसी कॉमन चीज़ है कि हम टॉयलेट में भी लेके जाना पसंद करते हैं कि हमारा टाइम वहाँ पे इजी से पास हो जाए। तो वो एक कॉमन चीज़ को हम तोड़ना पसंद करते हैं कि हमारा गुस्सा निकल गया। 5 मिनट का गुस्सा और आपने अपनी चीज़ का नुकसान कर दिया। इससे क्या हुआ, बच्चों के अंदर वो एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का उनको एक रास्ता, एक ज़रिया मिल गया कि फ्रस्ट्रेशन इस तरह निकाली जाती है। जबकि पहले लोग क्या करते थे, अगर आपके बच्चे फ्रस्ट्रेशन लेवल में हैं या बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिड़चिड़े हैं, उनको धार्मिक स्थलों पे लेकर जाते थे कि चलिए आज हम मंदिर जाते हैं, चलिए आज हम गुरुद्वारे जाते हैं, आज हम यहाँ की सेवा करते हैं, आज हम मिलकर खाना बनाते हैं, आज हम फलाने के घर में चलते हैं, आज हम उस रिश्तेदार के घर चलते हैं, आज उससे हम बातें करते हैं। होता क्या था कि जब बात करते हैं, अपने मन का जब भड़ास निकालते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे मन का जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाता है, कुछ समय के लिए हमारा गुस्सा कम हो जाता है। तो ये है रीज़न हमारे कि बच्चे जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों को समझिए, उनको टाइम दीजिए और उनके सामने कोई ऐसी हरकत ना कीजिए जो आप अपने लिए खुद नहीं चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं अभी आपको खुद बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी बताया है कि जब आप खुद को बदलेंगे तभी जो आपके बच्चे हैं वो आपको देखकर अपने आप को ठीक करेंगे। जैसा आप करेंगे आपको देखा देख आपके बच्चे भी वैसा ही बर्ताव करेंगे। तो बेहतर और ज़रूरी होगा कि आप बहुत पॉजिटिव होकर अपने घर में चीज़ें कीजिए, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। तो यहाँ एक कॉलर हमारे साथ हरमीत जुड़ गए हैं। हरमीत, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 22 अक्टूबर 84।
22 अक्टूबर 84। हाँ जी 84। 84। क्या पूछना चाहते हैं बच्चा? एक्चुअली मैम मुझे मेरे बेबी के बारे में पूछना है। मेरा 7 साल का बेटा है और मैं सिंगल मदर हूँ। क्या पूछना बेटा, उनके लिए क्या पूछना है मेरा बच्चा? एक्चुअली मैम वो बचपन से ही डेफ एंड डैम था, सुनता बोलता नहीं था। मैंने उसका ऑपरेशन करवाया, अब थेरेपी चल रही है, वो सुनाई देता है उसको सारी चीजें साफ साफ, बट वो हमारी तरीके से ना क्लियर बोलता नहीं है अभी। देख बेटा तो ये मैं चीज़ ये जी जी बोलो बोलो बोलो। तो मैं ये जानना चाहती कि उसको भी कितना टाइम और लगेगा कि वो हमारी तरीके से ही कम्युनिकेट करना शुरू करे। देखो बेटा ये चीज़ें मैं बताती हूँ, जैसे कहते हैं ना बच्चा जब पैदा ही हुआ है तो कुछ चीज़ें आपके साथ नेगेटिव रही हैं। पहले तो मैं इसका स्टार्टिंग बता दूँ, क्योंकि ये बच्चा वो उस एज में आ चुका है कि हर एक मदर, ऑब्वियस आप भी मदर और आप, मैं कहती हूँ एक नॉर्मल बच्चों से माएँ परेशान हो जाती है। जब थोड़े से बच्चे में कोई दिक्कत आती है या भगवान ने उस बच्चे को ऐसा पैदा किया तो माँ की, मैं उस माँ को कहते हैं ना सैल्यूट करती हूँ कि उसके लिए टेंशन वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि उसके लिए डबल काम हो जाता है, डबल से भी ट्रिपल हो जाता है। और अगर आप वर्किंग है तो फिर तो वाकई में आपको सैल्यूट बनती है कि उस बच्चे को भी संभालना है और आपको जॉब भी करती हैं। एग्जैक्टली मैं इस बच्चे की जर्नी जो है स्टार्टिंग, यानी कि जब स्टार्टिंग हुआ तभी कुछ चीज़ें नेगेटिव आपके साथ रही हैं बेटा, और वो आगे चलती आ गई हैं। चाहे आप सिंगल मदर हो गई हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सराउंडिंग रही हैं। बहुत स्ट्रगल किया इस बच्चे ने भी और बहुत स्ट्रगल कर रही हैं आप भी। ये बच्चे को 23 महीने का समय लग सकता है, 23 महीने का मतलब 2022 के आसपास तक का समय लग सकता है, लेकिन ये बच्चा बाबा जी की कृपा से बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस बच्चे को ओम शब्द ज़रूर बुलवाया कीजिए। ओम शब्द जो है वो काफ़ी शब्दों, यानी कि कहते हैं 31 से 32 शब्दों का जो है स्वरों से मिलकर बनता है। तो बच्चों को आप ओम बोलना ज़रूर सिखाइए। देखिए आपकी लिपसिंग ही पकड़ के वो बच्चा बहुत अच्छा कर जाएगा, लेकिन ये बच्चा करेगा बहुत अच्छा। आपके लिए पहले तो मैं आपको एक नमस्कार भी करूंगी और आपको मतलब हैट्स ऑफ करूंगी कि आप सच में एक मतलब बहुत ज़बरदस्त माँ हैं कि जो बच्चे के लिए कर रही हो। कि मुझे कार्ड्स बताते हैं कि ऐसी माँओं के लिए रिस्पेक्ट जितने लोग दें उतना ही कम है। तो ये बच्चा एग्जैक्टली कर जाएगा। ओम वर्ड बोलना इसे सिखाइए, छोटे छोटे वर्ड्स आप करिए। मुझे पता है ये बोलना बहुत आसान है, आप वहाँ पर हैं तो ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन एग्जैक्टली हो जाएगा। और घर में शाम को कपूर ज़रूर जलाया करिए। देसी कपूर आता है, एक आता है टुकड़ियों में, उसमें वैक्सिंग ऐड होती है, मोम वगैरह ऐड होती है, वो पूरा जलता नहीं है। लेकिन देसी कपूर जो टुकड़ियों में मिलता है खुला हुआ, वो बहुत इजी से और बहुत आराम से जल जाता है। रोज़ शाम को जलाइए जिस रूम में बच्चा आपका सोता है, तो देखिए उससे काफ़ी जो नेगेटिविटी है रिमूव होगी, पॉजिटिव फील होगा और अच्छा होगा। और इसका बच्चे को काला कपड़ा मत पहनाया कीजिए और कोशिश कीजिए खट्टा ये कम खाए। दही जैसे हो गया, अचार हो गया, थोड़ा कम खिलाइए, बच्चा कर जाएगा। गॉड ब्लेस यू, बालाजी महाराज कृपा करें, मैं यही ब्लेसिंग्स करती हूँ, जल्दी से ठीक हो जाए। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर यहाँ पर हम फ्लैश कर रहे हैं, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आपकी लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ दूर कर सकते हैं। यहाँ कार्ड के जरिए आप जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में अगर बार बार नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं तो वो क्यों आ रही हैं, क्यों बार बार पॉजिटिव करने के बाद भी आपकी लाइफ में चीज़ें नेगेटिव होती जा रही है। आप बहुत कोशिश तो कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चले आपकी लाइफ में, लेकिन इसके बाद भी लगातार आपकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ रही हैं, आपके काम बनते बनते रुक जा रहे हैं। आप जिस भी दिशा में काम कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो या आप किसी भी दिशा में कोई नया काम करने जा रहे हैं, अगर वो काम बनते बनते आपके बिगड़ रहे हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करें और जानें कि इसका उपाय क्या है, किस तरीके से आप अपनी परेशानियों से यहाँ निजात पा सकते हैं। यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ नेहा जुड़ गए हैं दिल्ली से। नेहा, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो नेहा, डेट ऑफ बर्थ आपकी? मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 मई 1996। क्या पूछना चाहते हो बेटा? मैं पूछना चाहती हूँ कि मतलब मेरी फैमिली में ना, मतलब मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा ऑलमोस्ट ना बीमार रहते हैं और हमारी मतलब सब कुछ होने के बाद भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जैसे कि थोड़े टाइम बाद मेरी मैरिज है तो उसकी टेंशन, फिर पापा को डायबिटीज़, पैरालिसिस हो गया था। मतलब ना जब से मेरे घर में मेरे दादाजी की डेथ हुई है उसके बाद से कोई चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
नेहा बच्चे, आपके यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे आपने बताया भूमि का दोष है, और घर के बाहर आसपास आपके ज़रूर पीपल या बरगद का पेड़ होगा, या कोई खंडर वाला मकान, जैसे कहते हैं ना, खंडर का मतलब कोई बना ना हो, कोई छोटा मकान आसपास ज़रूर होगा। देखिए, ये एक हम सिर्फ निशानियाँ बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप एकदम मकान चेंज कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं इस जो भूमि में दोष यानी कि जो वास्तु दोष है एग्जैक्टली मुझे नज़र आ रहा है। आपके वॉशरूम में भी कहीं ना कहीं है, कहते हैं हमारे पानी की जो जोन होती है, पानी की जो डायरेक्शन है, अगर वो नॉर्थ की साइड में अगर चीज़ें हैं तो वो ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहीं साथ में प्लेस कर देते तो वो हमारे लिए कई बार नेगेटिव आ जाते हैं। तो आपके यहाँ पे भूमि दोष नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं नेगेटिव रही हुई हैं, जिसे हम बोलते हैं कि कुछ किया कराए का भी मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चल रही हैं, और आज से नहीं 3.5-4 सालों से चल रही हैं चीज़ें, जो डे बाय डे डाउन की तरफ ही आपको ले जा रही हैं। और अभी आने वाला जो समय आपके लिए है 6 महीने, मुझे नज़र आ रहा है कोई भी जो आपके घर का सीनियर स्टैम्प, सीनियर का मतलब होता है जो हमारे घर में सबसे बड़ी उम्र का इंसान है, उसकी हेल्थ के ऊपर और इशू आएंगे, और आपके आने वाले 6 महीने बीमारियों के साथ ही निकलने वाले हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी पहले से ही कि आप पहले से उपाय करना शुरू कर ले, जिससे कि आपका जो है ये जो बहुत खर्चा होना है, ये थोड़ा कम खर्चे में आपकी जान, देखो लगना तो है ये, लेकिन ज़्यादा ना होकर थोड़ा कम खर्चा हो जाए। तो एक तो सबसे पहले जब आप चूल्हा अपने घर का यानी कि गैस बर्नर जब ऑन करते हो, कोशिश किया करो जो भी गैस बर्नर ऑन करता है, मम्मी है कोई भी है, वो पहले तो नहाए होने चाहिए। और गैस बर्नर ऑन करने से पहले एक कैंडल ले लीजिए, अरोमा कैंडल्स आती है, उसको पहले जला दीजिए और सूर्य की तरफ फेस करके उसको रख दो, 1 आध सेकंड जलाइए और उसके बाद उसे बुझा दीजिए। दोबारा से बोलती हूँ, एक अरोमा कैंडल ले लीजिए, मोटी वाली कैंडल्स आते हैं, बर्नर ऑन करने से पहले उस कैंडल को जलाइए और सूर्य की तरफ उसका फेस करके रख दीजिएगा, और 1, 2, 3, 4 सेकंड के बाद उसे बंद कर दो। उसके बाद अपने घर का बर्नर गैस ऑन करो। इससे क्या है कि काफ़ी चीज़ें जो नेगेटिव हो रही हैं वो भी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं आपके घर के बार बार इलेक्ट्रिक चीज़ें खराब भी हो रही हैं, जिससे कि आपका राहु भी खराब हो रहा है और शनि का भी कहीं ना कहीं दोष, यानी कि वास्तु दोष तो 100% आपके घर में है ही है। और बाकी सीनियर जिसकी बीमारी आनी, थोड़ा सा उसका ध्यान आपको करना पड़ेगा बेटा। और ये क्योंकि छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं लेकिन काम ज़रूर करेगी। कैंडल जलाना है सिर्फ अभी वही जलाइए, बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारी नज़र आई हैं, सारी उपाय बताने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप सिर्फ अभी एक काम कीजिएगा, उसके बाद मुझे जब नेक्स्ट टाइम हमारी बात होगी मुझे ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो बिल्कुल, अगर किसी कारण अभी आपका फ़ोन नहीं लग पा रहा है, इस कार्यक्रम में आप हमें फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, नंबर नहीं लग पा रहा है, तो आप हमें पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। पर्सनली कॉल करके भी जान सकते हैं कि किस तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लगातार टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करें और जानें कि किस तरीके से आप अपनी परेशानियों का समाधान यहाँ से निकाल सकते हैं। परम जसल जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, लगातार हमारे पास कॉल्स भी आ रही थी, यहाँ एक सवाल आपसे मेरा है कि आजकल का जो टाइम है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रचलित जो हो रहा है वो नशा है। नशे की वजह से आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं पीछे होता चला जा रहा है। तो इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, वही जैसे कंचन जी ने सब हमारे से स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछा कि बच्चे हमारे क्यों नहीं समझ रहे हैं, वही कहीं ना कहीं कारण नजर आता है कि जो नशा है, नशा बहुत बड़ी और एक ऐसी दुविधा हमारे भारत में, बाकी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे नशा ओपन है, लेकिन हमारे भारत जैसे देश में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसी सिटी हैं जहाँ पे नशा बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे लोग नशा करते हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ की थोड़ी सी जो गवर्नमेंट है वो वीक है, यानी कि उनको पता ही है, उनके नाक तले काम हो रहा है, लेकिन वो ऐसे दिखाएंगे कि उनको पता ही नहीं कि हमारी सिटी में क्या क्या हो रहा है। बच्चे क्यों करते हैं? वही बात कि जब हमारे यहाँ पे जॉब नहीं होती है, हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, हमारी मन की मंशाएं पूरी नहीं होती, चाहे वो हमारी शादी से रिलेटेड हो, चाहे हमारी जॉब से हो, चाहे करियर से। आज मेरे ख्याल से 99% परिवारों के बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हैं, BA MA MCOM करना ये कोई कॉमन चीज़ें नहीं। लोगों ने डॉक्टरी की हुई है, लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है, उसके बावजूद उनके पास जॉब नहीं है। क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग सुसाइड करने पे, क्योंकि जब उनका करियर सेट नहीं होता है तो उनको फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। मैं फिर वही बात कहूँगी कि घर के बड़ों का साथ देना बहुत ज़रूरी है बच्चों का, क्योंकि बच्चे जब बिगड़ते हैं एकदम नहीं बिगड़ते हैं। बच्चों का बिगड़ना कहीं ना कहीं हमें 6-8 महीने पहले ही दर्शा देता है, और हर एक परिवार को चाहिए कि साल में एक बार अपने हर एक बच्चे की कुंडली ज़रूर पढ़वाएं एस्ट्रोलॉजिकली, चाहे टैरो से जाएं, चाहे न्यूमरोलॉजी, जिससे मर्जी, लेकिन किसी भी ऑकल्ट साइंस से आप जुड़ जाइए और उससे अपने बच्चे की कुंडली पूरे साल का जो भविष्य ज़रूर अच्छे से परीक्षण कराइए। जब आप पे करते हैं तो आप देखिए कि परीक्षण करने वाला आप मन से करता है, क्योंकि आपने मन से उनकी एक फ़ीस का चार्ज दिया। कई लोग फ्री में पूछने की कोशिश करते हैं, होता है क्योंकि हमारे पास भी समय कम होता है और हम भी फटाफट आंसर करने की कोशिश करते हैं। पूरा परीक्षण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पूरा अपना भी समय लीजिए, हमें भी समय दीजिए, ताकि हम आपसे अच्छे कर पाएँ।
पेरेंट्स का बच्चों के साथ कन्वर्सेशन और जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे बड़े शहरों में भाग रहे हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए नशे का सहारा ले रहे हैं। जब चीज़ें पूरी नहीं होती तो हम दो ही काम करते हैं, या तो गुस्सा निकालते हैं, नशा करते हैं। नशा करने से माइंड सो जाता है और गुस्सा करने से चीज़ें खराब हो जाती हैं, लेकिन हमारा फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन तीसरी चीज़, हमारे पेरेंट्स अगर हमारे साथ हैं, बड़े हमारे साथ हैं, तो इन दोनों चीज़ों में से हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके जो कुछ समस्याएं, जो कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हमसे बात कर सकते हैं। लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर किसी भी वजह से इस कार्यक्रम में आपका फ़ोन नहीं लग पाता है, हमारा नंबर नहीं लग पाता है, तो आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली कांटेक्ट करके आपकी क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं, इसे लेकर भी बात कर सकते हैं। यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविकेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकेश, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4981 4981 81। जी, क्या सवाल है आपका? मैम सवाल यह है कि ना पिछले काफी टाइम से उनको ना जॉब में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, ना प्रमोशन पा रही है ढंग से। रविकेश जी ना? रविकेश जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जैसे कह रहे हैं बहुत समय से ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में इन 1.5 सालों के अंदर 2 चीज़ों का अचीवमेंट आपको मिला है। क्योंकि हम कई बार ना छोटे छोटे अचीवमेंट को देख नहीं पाते हैं, हम लोगों को लगता है कुछ बड़ा अचीवमेंट हो, तो आपकी लाइफ में 2 तो अचीवमेंट मिले हैं, यानी कि आपका कहीं ना कहीं लेवल बढ़ा है। जैसे आपने बोला कि जो जैसे कोरोना का समय चल रहा है, इस समय में कोविड के अंदर लोगों की जॉब संभालनी बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली आपको किसी ना किसी फीमेल की सपोर्ट की वजह से आपका जो आने वाला अप्रैल, यानी कि जो कमिंग अप्रैल है 2021 का जो अप्रैल है, उसमें आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव होती नजर आ रही है। खास करके जॉब करियर में आपको एक ऐसा लेवल मिल जाएगा जो आप बहुत समय से खोजबीन कर रहे हैं। लेकिन अभी जॉब छोड़ने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि आपके पास जो प्लान आ भी रहे हैं वो कच्चे प्लान्स हैं, यानी कि उनके ऊपर काम करके या उनको सोच के अपना पक्का हुआ काम, यानी कि जो कर रहे हैं उसको छोड़ने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान्स आ रहे हैं और आपके थॉट्स भी हैं। ये सारे कच्चे प्लान हैं। कच्चे का मतलब आपका यहाँ पे लाइफ अभी सेटल नहीं होगी, आप अच्छा से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अप्रैल तक की वेट कर लेते हैं, यानी स्टिल 6-7 महीने 8 महीने और रुक जाते हो, तो आपको बहुत अच्छा राइज मिलेगा। और जो आप कर रहे हैं बहुत समय से, आपकी लाइफ में चेंज भी आएगा, और ये किसी ना किसी फीमेल की वजह से ही आएगा, चाहे वो आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड या कोई भी आपके फीमेल बॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन फीमेल की सपोर्ट की वजह से ही आप आगे कर पाएंगे और बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और करते रहिए। और ब्लैक कपड़ों को थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा, ब्लू और ब्लैक को। और अगर आप सौंफ नहीं खाते हैं तो सौंफ खाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपके लिए एक छोटा सा उपाय ही है आपके लिए। मीठी सौंफ जो हम लोग अचार वगैरह में डालते हैं या आफ्टर डिनर आप रेस्टोरेंट में जाके जब खाते हैं, वो वाली सौंफ आप खाने के बाद रोज रात को थोड़ा सा लेना शुरू कर दें। इससे आपका जो है चीज़ें अच्छी और होनी शुरू हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। चीज़ें अच्छी हैं, बस समझना है आपको। बाय। तो बिल्कुल इस तरीके से आप भी अपनी समस्या, अपनी परेशानियों को लेकर हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपकी लाइफ में चलते रहते हैं, फिर चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, आपके हेल्थ को लेकर हो। तो कोई भी परेशानी है आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं हमारे। अगर किसी वजह से इस कार्यक्रम में नंबर नहीं लग पाता है, फ़ोन नहीं लग पाता है, बातचीत नहीं हो पाती है, तो आप पर्सनली भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो परम जसल जी, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पर नशे को लेकर, तो आपने बताया कि क्या कुछ कारण है, किस वजह से नशा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ मैं बात करूँगी डिप्रेशन की, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं या फिर आजकल की महिलाओं को हम ले लें तो डिप्रेशन की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं, जिसकी वजह से बनते बनते काम रुक जाते हैं। तो क्या इससे भी कोई हेल्प हो सकती है टैरो के? एग्जैक्टली। टैरो तो पहले मैंने बोला, जो भी आपके मन के क्वेश्चन है, हमारा रिलेशनशिप क्यों नहीं है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। डिप्रेशन के 2 ही कारण होते हैं। एक कि हमें सामने वाले सुनने वाला नहीं मिलता है। आजकल जो डिप्रेशन के कारण अदर रिलेशन बहुत बनने शुरू होंगे, जिसे बोलते हैं मैरिज के बाद भी एक्स्ट्रा रिलेशन चलना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। रीज़न क्या होता है कि हमारा पार्टनर हमें सुनना नहीं चाहता है या हमारा दोस्त हमें सुनना नहीं चाहता। बहुत से बच्चे भी ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स वर्किंग हैं और बच्चे अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते हैं, और होता क्या है कि वो अपनी ही चीज़ों में उलझते
उलझते चले जाते हैं और एक ही सहारा मिलता है सिर्फ फ़ोन। और फ़ोन जो है हमारा राहु का कारक है। जब 24 घंटे हम राहु अपने पास रखते हैं तो आप देखिए कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। हम लोग राहु को लेकर घूम रहे हैं। राहु एक ऐसा नेगेटिव प्लैनेट्स है कि जो चीज़ों को बनते बनते भी रोक देता है। तो हम लोग इस चीज़ को करते करते यानी कि मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं कि हम लोग एक डिप्रेशन जोन में जाना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, लोग अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते हैं, यानी कि जो दुख है वो शेयर नहीं करना चाहते। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी क्वेश्चन में हम लोग उलझते चले जाते हैं। अपनी बात किसी के सामने रखिए तो सही, आप किसी से बात करिए तो सही। इसी डिप्रेशन को लेकर लोग सुसाइड तक करते हैं, ड्रग लेना शुरू कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि आप जब भी कुछ भी नया काम करें, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी से भी एक बार सलाह ज़रूर लें। टैरो भी एक वही मार्गदर्शन है कि आपको लाइफ में होने वाले, आने वाले हर एक चीज़ से रोकता है। अगर आप गलत करने जा रहे हैं तो आपको ज़रूर रोकेगा, और अगर आप पॉजिटिव करें तो अप्रिशिएट ज़रूर करेगा। आजकल बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं हमारे सराउंडिंग। और एक मैं छोटा सा नेगेटिव से एक बात कहूँगी कि आजकल हम ज़्यादातर बच्चों को देखते हैं कि रात के समय बच्चे बहुत हाई परफ्यूम लगाकर चलते हैं। हमारी पहले दादियाँ, नानियाँ, परनानियाँ, आपने सुना होगा, कहते हैं कि परफ्यूम नहीं लगाना है, आप लगाकर बाहर मत जाइए। वो बिल्कुल सही कहती थी कि रात के समय हमारी जो दूसरी एक्टिविटी, यानी कि जो हम जिसे भूत प्रेत, ऊपरी हवा, छाया, शैतान बोलते हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे परफ्यूम खूब सारा लगाया होता है, अल्कोहल लिया होता है, तो ये चीज़ें सोल ढूंढ रही होती हैं। होता क्या है कि उन बच्चों के परफ्यूमिंग है, खुशबू से अट्रैक्ट होती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सी पुरानी दादियाँ कहती बाल मत खुले छोड़ो। लड़कियों को अक्सर कहने को मिलता है, सुनने को, कि बालों को बांध के रखो। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ थी कि वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। और होता क्या है कि हमारा बहुत सारा काम जो होता है रुक जाता है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमें घर कर जाती हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि जब भी रात को कहीं निकलना हो तो थोड़ा सा बाल और परफ्यूमिंग का थोड़ा सा ध्यान रख के करिए जी। तो बिल्कुल हमारा खास कार्यक्रम आप ही के लिए बना है, और जैसे कि हम अपने खास कार्यक्रम में बार बार आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें खुद ब खुद नेगेटिव होती चली जाएंगी। तो आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये प्रोग्राम हम लेकर आए हैं ताकि आप पॉजिटिव हो सके और आप अपने सवालों का जवाब यहाँ से ले सके। अगर किसी भी चीज़ की परेशानी है या कोई बात है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पर्सनली भी कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को हमसे बता सकते हैं। लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करें और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है इसे लेकर हमसे बात करें। तो एक और कॉलर हमारे साथ अमित देहरादून से जुड़ गए हैं। बताइए अमित, अपनी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, 10 सितंबर 1989। जी हेलो जी, अब क्या कुछ सवाल है आपका? मैरिज को लेके है। मैरिज में लेट है काफी टाइम से, रिश्ते समझ नहीं पाई क्या कहना? मैरिज को लेकर काफी टाइम। नाम क्या बताया इन्होंने? अमित। अमित जी, जैसे कि इसमें आपने, मुझे कार्ड नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ करने जा रहे हैं मैरिज से रिलेटेड। आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसका आपको पॉजिटिव साइन मिलने के आसार बन रहे हैं। आप बिल्कुल कहते हैं ना उस मुकाम पे खड़े हो कि आपकी वो लव मैरिज जो है मिच्योर होने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन आपको बीच में किसी ना किसी को मीडिएटर डालना पड़ेगा अपनी लव मैरिज को लेकर। लेकिन हाँ, चीज़ों को सोच के करिएगा, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें रुकावट वाली नज़र आ रही हैं। क्योंकि आप वहाँ तक पहुँच तो जा रहे हैं, लेकिन बीच में बहुत सारी रुकावट, बहुत सारे हर्डल्स को आपको काटना पड़ेगा। अट्रैक्शन दोनों तरफ से है, लेकिन जो कहते हैं ना हमारी जो अप्रोच रहेगी कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा रहेगी। तो आप मैरिज को लेकर जो कर रहे हैं काम वो हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें जो मैच्योर होंगी आफ्टर फरवरी। अभी आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन चीज़ें और क्लियर करना, अभी आप समय लो। अभी एकदम कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा समय और लो। मैं वही पर्सनली बोलूँगी कि थोड़ा सा समय लो, और दोनों को कुंडली ज़रूर मैच करवाइएगा जब भी आप शादी करने जा रहे हैं। क्योंकि मास्टर्स ने ऊपर से आपको परमिशन तो दे दी है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं रुको, समझो। तो बिल्कुल अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करें और जानें कि क्या कुछ समस्याएं आपकी लाइफ में हो रही हैं या फिर होने वाली हैं। इन तमाम छोटे छोटे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर परम जसल मौजूद हैं, और वो आपको ये बता सकती हैं कि किस तरीके से आप अपनी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं, कार्ड के जरिए किस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ एक और सवाल है आपसे, जैसे अभी एक कॉल हमारे पास आई मैरिज से रिलेटेड, तो एक यहाँ छोटा सा सवाल है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा आपने भी सुना होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कई बार दोनों ही रिलेशंस में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो
हो या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, दोनों में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। Exactly. तो क्यों होता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किस वजह से होता है? जब हमारी कुंडली में शुक्र खराब होना शुरू हो जाता है, शुक्र हमारा पति पत्नी का कारक होता है, जब हमारा शुक्र खराब होना शुरू होता है तो हमारा रिलेशन अलग बनना शुरू हो जाता है। पार्टनर का अपने पार्टनर की तरफ ध्यान ना देना या उससे बार बार नीचा दिखाना या उनके ऊपर चीज़ें थोपना, चाहे पत्नी पति पे थोपे या पति पत्नी पे थोपे, यानी कि चीज़ों का ज़बरदस्ती एक दूसरे पे थोप देना, आपस में माइंड की क्लैरिटी ना होना, किसी भी चीज़ की कमी फील होना, चाहे पति हो चाहे पत्नी, तो हम लोग दूसरी जगह खुशियाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली कंचन जी ने बिल्कुल सही बोला, इससे आपकी भी लाइफ और जिसके साथ आपका रिलेशन है उसके साथ भी आपकी लाइफ एग्जैक्टली ख़राब ही होती है, और ख़राब होती, बहुत ख़राब होती है। मैं देखती हूँ क्योंकि लाइफ वहाँ तक आ जाती है जब दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलने वाली सिचुएशन में भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर तक बह जाते हैं, चाहे वो फिजिकली नीड के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली नीड के लिए, चाहे वो सिर्फ जस्ट टाइम पास। हम तो जस्ट टाइम पास करते हैं क्योंकि हमारे पति पत्नी के पास हमारे लिए समय नहीं है, जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, जस्ट गॉसिपिंग। तो ये बहुत आगे तक चले जाते हैं जो कि हमारी लाइफ को एग्जैक्टली ख़राब कर देते हैं। रिलेशन कोई भी हो, कहते हैं ना, वो कोई भी काम जो हम समाज से छुप के करते हैं, समाज के सामने नहीं कर सकते हैं, वो हमारा हमेशा काम ख़राब होता है। एक ओपनली काम होता है कि हम किसी के सामने कॉल्स ले सकते हैं, किसी के सामने चैट कर सकते हैं, किसी के सामने बात कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं है। लेकिन जब भी ऐसे रिलेशन होते हैं वो छुप के किए जाते हैं, छुपा हुआ काम हमेशा नेगेटिव होता है। ध्यान रखने वाली बात है। तो छुपा कर करोगे तो सबसे छुपा लोगे, लेकिन उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को पता है पनिशमेंट तो मिलेगी ही। बिल्कुल, जिस तरीके से बात अभी हम कर रहे थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जी। लेकर, ये तो बात हो गई। यहाँ पर परम जसल जी, एक सबसे बड़ी परेशानी जो आजकल लोगों के साथ है वो कहीं ना कहीं गुस्सा है। जैसे कि हमने बात करी नशे को लेकर, डिप्रेशन को लेकर, तो अब हम चाहते हैं कि गुस्से को लेकर बात करें। आजकल लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, घर से बाहर निकलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे बिल्कुल कंचन जी ने सही बोला कि क्या कारण है कि लोगों के अंदर गुस्सा है। गुस्से का कारक मंगल, दूसरा सूर्य है। जिसका मंगल प्रधान होगा आपकी कुंडली में या सूर्य प्रधान होगा तो आपको गुस्सा बहुत आएगा। इसकी छोटी छोटी सी रेमेडी होती है। मंगल के लिए हम लोगों को लाल चीज़ों का दान करना है। मैं जब भी बताती हूँ कुंडली में कुछ अगर हमारे नेगेटिव चीज़ें हैं उसका दान होता है, और जो चीज़ें हमारी अच्छी उसके लिए इन्हांस करने के लिए हम चीज़ों को बढ़ाते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं पर्सनली। तो मंगल और सूर्य है तो इसका रेड कलर का उपयोग कम करते हैं, लेकिन रेड कलर का दान करते हैं। सूर्य से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, तांबे की, चांदी की, तांबा हो गया, आपका सोना हो गया, आपका पुखराज स्टोन्स हो गया, आपकी पीली दाल हो गई, इन चीज़ों का दान करें ताकि आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। और जिनके बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती, यानी जिनके पिता से नहीं बनती, दादा से नहीं बनती, वो बच्चे ज़्यादा गाली गलौज करते हैं। आपने देखा होगा कि जिन घरों में बड़े, यानी कहते हैं ना कि अगर हाथी के ऊपर लगाम नहीं है या हाथी को पकड़ा नहीं जा रहा है, कहते हैं ना उसके सर पे एक होल्ड नहीं है, तो हाथी पूरे शहर को तहस नहस कर देता है। इसी तरह सूर्य और मंगल पे अगर आपकी पकड़ नहीं होगी तो पूरा संसार खराब हो जाएगा। एक्चुअली होता है क्या कि कंचन जी, जब हम घर से किसी चीज़ के लिए प्रेशर से जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे रोड पे वगैरह जरा सी टक्कर हुई नहीं किसी भी गाड़ी से और लोगों के अंदर से भड़ास निकलनी शुरू हो जाती है। ना तो वो गाड़ी उस समय ठीक हो पाती है, ना कुछ हो पाता है, लेकिन लोगों का गुस्सा निकलता चला जाता है। होता क्या कि आसपास का जो माहौल सुन भी रहे होता है वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो अपनी ज़ुबान पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान पे काबू पाना और अपनी चीज़ों को ठीक करना, समझना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा करके होता क्या है कि आप खुद यूनिवर्सल को गलत दे रहे हो और आपको फिर वही गलत मिलेगा। कई बार हमारे अंदर नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं कि जो हम लोगों को देख के गुस्सा निकाल के, यानी अपने आप को ओवर दिखाने के लिए करते हैं। तो कई बार नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं, कई बार हमारे प्लैनेट हमें ऐसा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कोशिश करेंगे ना तो सब चीज़ें हो जाएंगी। अपने मन को शांत करने के लिए एक चांदी का गिलास घर में ज़रूर रखिए और उसको मंदिर में, रात भर मंदिर में रहने दो ग्लास भर के, और सुबह उठ के पी लो। आपका 80% गुस्सा शांत हो जाएगा। घर में डार्क कलर के फर्नीचर का यूज़ कम कर दीजिएगा। डार्क कलर की कार में आना बंद कर दो, क्योंकि लोगों को पसंद क्या होता है, काले रंग की कार, ग्रे कलर की कार। और जिस सीट पे बैठे होते हैं, क्योंकि सारा दिन बिजनेसमैन को सीट पे बैठना है, काला कर राहु है, तो आप जिस जगह पे बैठ रहे हैं वो आपकी इतनी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर खुद, और वो नेगेटिव एनर्जी करके आपका ब्लास्ट कर देता है। तो आपको जब भी मौका मिलता है आप ब्लास्ट करते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को रेमेडी के रूप में उनके टॉवल, उनके जो कलर्स अच्छे कलर हैं उनके हिसाब से रेमेडी दी है। आप जब कार ड्राइव कर रहे हो या अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के पीछे कवर कौन सा लगाना है, छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं।
बिल्कुल, तो टैरो की कहानी परम जसल की जुबानी कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमने बताया कि किस तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो सकता है। अगर आपका फ़ोन नहीं लगा हो इस कार्यक्रम में तो आप पर्सनली भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे Thank you साथ so स्टूडियो much. में जुड़ी और आपने यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब थैंक यू दिए। सो मच। हमारा पता है 59/1 शॉप नंबर 1 अशोक नगर न्यू दिल्ली 110018।